कनाडा में आईआरसीसी की तरफ से कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए हैं स्टडी वीजा को लेके। ये बड़े रूल्स इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच चुके और वो अपना डिसीजन गलत ना ले। ये इनडायरेक्टली आप किसी का भला कर रहे हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कनाडा के रूल्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ तो इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुका हूं कि अब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि जब अब आपका स्टडी परमिट लगेगा उस पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होगा, यानी कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम उस पर लिखा होगा। तो उस कारण अब आप अपना वहां पर जाके कनाडा में भी इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट भी बताता हूं कि जब आप दोबारा से फाइल लगवाते हैं वहां जाके, अगर आपने अपना इंस्टीट्यूट चेंज करना, सपोज आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है और उसके बाद आप एम्बेसी को लिखते हैं कि इसका तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, तो एम्बेसी उस केस में वो कंसिडर करेगी कि वो आपको रिफ्यूज़ भी कर सकती है क्योंकि उसको दोबारा से डिसीजन लेना पड़ेगा। एम्बेसी आपको ये भी कहते हैं कि आपने जब वहाँ इंडिया से आए थे तो क्या आपने रिसर्च नहीं करी थी, तो आपको नहीं पता था कि आप उस कॉलेज में आ रहे हैं जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, तो उस केस में वो आपको रिफ्यूज़ कर देगी। रिफ्यूज़ के केस में आपको रिमूवल लेटर इशू हो जाएगी। उसके बाद आप वहाँ पर इवन रिफ्यूजी या असाइलम भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका स्टडी वीज़ा में आपको रिमूवल लेटर इशू हो गई तो आप रिफ्यूजी या असाइलम भी क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आपको बहुत स्टूडेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप यहाँ से ही जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उसी में जाइए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है उसमें बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिएगा। मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी बेल्स ओवरसीज की तरफ से हमने आज तक कभी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं भेजा जिस इंस्टीट्यूट को पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है या पाथवे नहीं है, हमने कभी भी उसमें स्टूडेंट को आज तक नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है तो हम दूसरे के बच्चों को कैसे भेज सकते हैं, दूसरे की बेटी या बेटे को कैसे भेज सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, वो भी हम फुलफिल कर रहे हैं। अब रूल्स में बेसिकली समझिए होता क्या था। पहले अगर आपने इंडिया से अप्लाई किया है तो अगर आपने इंस्टीट्यूट चेंज करना, डीएलआई चेंज करना है तो आपको फाइल दोबारा से लगानी पड़ती थी। अब वही रूल उन्होंने कनाडा के लिए कर दिया। आगे क्या होता था कि पहले कनाडा में जाते थे स्टूडेंट, कनाडा में जाके आपको सिर्फ दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, आपका स्टडी परमिट तो वैलिड होता ही था। मान लो अगर 2 साल का डिप्लोमा लेके गए 2 साल तक जो स्टडी परमिट है आपका वैलिड होता था। तो आप सिर्फ वेब फॉर्म रेज करके एम्बेसी को इन्फॉर्म कर देते थे कि हमने ये डीएलआई चेंज कर दिया। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको दोबारा से फाइल लगानी पड़ेगी कनाडा में जाके, उसका डिसीजन भी दोबारा से होगा। वो हो सकता है वीज़ा अफसर आपको अप्रूवल दे, हो सकता है रिजेक्शन दे। रिजेक्शन के केस में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेटर है कि स्टूडेंट्स यहीं से अपना रोड मैप बना के चलें, जहाँ पर वो पढ़ना चाहते हैं पूरी थारो रिसर्च करके सोच समझ के अपना डीएलआई सेलेक्ट करें। क्योंकि अब आपके पास प्रोग्राम की सिलेक्शन जरूर है कि आप वहाँ जाके अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं सेम डीएलआई में, लेकिन डीएलआई यानी कि आपका इंस्टीट्यूट चेंज नहीं होगा, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं होगी। ये आप ध्यान रख के चलिए। और मेरी सभी स्टूडेंट्स से यही गुजारिश है कि अब अपना जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में खुद से रिसर्च करो, खुद से गूगल पे जाओ, खुद से उसकी वेबसाइट देखो, खुद रिसर्च करके फिर ही आप अपना डिसीजन लो। उसके रिव्यूज़ भी देखो गूगल पे, उसका फीडबैक भी लो। स्टूडेंट से जो वहाँ के एलुमनी हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो। तो इसलिए बेटर है कि अपना डिसीजन एक राइट डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। और इसके बाद भी उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स पे भी चेंजेस किए हैं। इंस्टीट्यूट पे भी आईआरसीसी ने कहा है कि वो प्रॉपर फॉलोअप रखना चाहते हैं इंस्टीट्यूट्स पे कि कितने स्टूडेंट्स इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और कितने वहाँ पढ़ रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। तो वो सारी मॉनिटरिंग रखना चाहते हैं आईआरसीसी। और उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी पे भी ये बैन लगाया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रॉपर अपना डेटास आईआरसीसी को नहीं देते हैं तो उन पे भी 1 साल का 12 मंथ का बैन लगा दिया जाएगा। वो फर्दर स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे जो ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रूल होगा कि वो आने वाले टाइम पे
आगे के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फाइल है उसको प्रोसेस नहीं करेंगे और उनकी पूरी फीस 100% रिफंड भी करवाएंगे और 12 मंथ के लिए उनके पास आगे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो इसलिए अब सभी इंस्टीट्यूट्स को IRCC को प्रॉपर अपना डेटा फिगर्स भेजनी पड़ेंगी। सारे स्टूडेंट्स की जो उनके यहाँ स्टडी कर रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड IRCC को देना पड़ेगा, क्योंकि IRCC अब प्रॉपर हर इंस्टीट्यूट पे मॉनिटर करेगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर क्वेरी या क्वेश्चन है आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.